हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये है यूपीसीएल का पेपर हुआ था आपका, यूपीसीएल पिटकुल का पेपर 2017 में हुआ था। यूकेएसएससी ने ये पेपर करवाया था आप लोगों के लिए। और इसका पहला पार्ट मैंने 10 क्वेश्चन आपको इसके पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ आप लोगों को। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 11वां क्वेश्चन आज शुरू करेंगे हम लोग। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ। ए ऑप्शन है आपका लार्ज वाटर बॉडीज, बी है आपका रेनफॉल डाटा, सी है आपका वेव मैनेजमेंट और डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो हाइड्रोग्राफी सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफी जो सर्वे होती है वो किसका मैप बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसका ए ऑप्शन राइट है, लार्ज वाटर बॉडीज के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है मैं आपको बता दूँ। ए ऑप्शन इज राइट है इसका। दिस टाइप ऑफ सर्वे डील विद वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम, लेक्स etc। देखिए तालाब और स्ट्रीम जो होती है उसकी सर्वे करने के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे यूज की जाती है। देखिए इसको क्या क्या नामों से जाना जाता है वो भी है, बैथीमेट्रिक सर्वे भी कहते हैं। फिजिकल फीचर प्रेजेंट इन द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में क्या होता है उसको बैथीमेट्रिक सर्वे कहते हैं। देख लीजिए इसमें क्या यूज़ किए जाते हैं। ये सेंसर के द्वारा की जाती है, साउंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सिस्टम फॉर सैलो वाटर के लिए यूज़ की जाती है। किस टाइप से यूज़ की जाती है तो आई होप आपको पता लग गया हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या क्या काम करने के लिए यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है आज का सेकंड क्वेश्चन है, पर ये के 12वां क्वेश्चन बनेगा जो पेपर में है। द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.9, देन पोरोसिटी ऑफ सेल बी। पोरोसिटी कितनी होगी। वॉइड रेशियो ए से डिनोट करते हैं हम सर्वे में और पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं। तो कितनी है, ए बी सी डी। तो देख लीजिए आपको ए ऑप्शन आपका 0.7, बी है आपका 0.47, सी आपका 0.5, डी है आपका 0.9 और इसका सही आंसर बी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूँ। देखिए एन इक्वल टू होता है आपका ई अपॉन 1 + ई होता है। अब देखिए एन यहाँ पे वॉइड रेशियो ई की वैल्यू देखिए आप 0.9 अपॉन 1 + 0.9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.9 अपॉन 1.9। अब देखिए इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है, मतलब 9/19 हो जाएगा ना ये। तो 9/19 करके देखिए कितना होता है। इसका सही आंसर आपका बी है। तो आपको पता लग गया कि हम जैसे 9/19 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.747 कुछ और आगे आएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी आगे। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखना था आपको, इक्वल टू होता है ना एन इक्वल टू होता है आपका ई अपॉन 1 + ई। ये फॉर्मूला इसमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। कभी यहाँ पे ऐसा पूछ लेता है आप लोगों के लिए कि वॉइड रेशियो निकालना है और एन दे देगा। तो आई होप आप समझ चुके हैं किस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोहेंशनलेस सॉइल डिपेंड अपॉन। शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है कोहेंशनलेस की बात करें यहाँ पे, सॉइल डिपेंड किस पे डिपेंड करती है। ए आपका ड्राई डेंसिटी, बी आपका वॉइड रेशियो और सी आपका लोडिंग रेट और डी आपका नॉर्मल शेयर। तो ये नॉर्मल शेयर पे डिपेंड करती है। आपको पता होगा शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, कोहेंशनलेस सॉइल क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 14वां क्वेश्चन है। आज का चौथा क्वेश्चन होगा ये, द क्वांटिटी ऑफ डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी इज वर्क आउट इन। देखिए क्वांटिटी ऑफ डीपीसी जो डैम प्रूफ कोर्स होगा उसमें किस में मापते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है क्यूबिक मीटर में या स्क्वायर मीटर में, सी है आपका मीटर में या डी है लमसम। देखिए डैम प्रूफ कोर्स आपको पता है कि प्लिंथ लेवल से ऊपर डाला जाता है। जैसे फाउंडेशन है यहाँ पे प्लिंथ लेवल होगा आपका, तो यहाँ पर डालते इस टाइप से। तो देखिए इसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी, तो ये स्क्वायर मीटर में यूज़ किया जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है। बी आंसर सही है, स्क्वायर मीटर नापते हैं। देखिए जो मैंने कहा यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे डालते हैं आपका डीपीसी। जो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर जो होता है वाल और फ्लोर से जो नीचे से आता है मॉइस्चर, उसको रोकने का काम डीपीसी का करता है। डीपीसी किस किस मटेरियल का बना होता है, बिटुमिन का, एसफाल्ट और प्लास्टिक सीट भी डालते हैं, मेटल सीट भी, सीमेंट कंक्रीट भी डालते हैं वहाँ पे डीपीसी के रूप में। देखिए डीपीसी कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, 150 mm ग्राउंड लेवल से 150 mm पे डालते हैं, या 15 सेंटीमीटर, कुछ भी बोलें आप लोग। देखिए यदि हम सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं तो थिकनेस 4 सेंटीमीटर लेते हैं, ग्रेड लेते हैं आपको 1, 2, 4। अब आप लोग बताइए कि 1, 2, 4 कौन सा M20 होगा या M50 होगा, कौन सा होगा आप कमेंट करके बताइए। M50 होगा ये या M20 होगा, 1, 2, 4 किसका रेशियो होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक पॉइंट आउट हो रहा है इसमें डीपीसी में। देखिए 2.5 मोस्टली 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी लेते हैं हम और मोटार रेशियो लेते हैं 1:3 का।
और मिनिमम थिकनेस लेते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर DPC डालने की। और एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर हम मैक्सिमम साइज DPC डालने के लिए एग्रीगेट का लेते हैं। आई होप आपको DPC के बारे में पूरा नॉलेज हो चुका होगा। और अब देखते हैं 15 क्वेश्चन जो है आज का। द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विद एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉन एज। देखिए जो ग्रेजुअल मतलब डिक्रीज हो रहा है जो उसकी वैल्यू एज ऑफ प्रॉपर्टी में समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कम होती है तो उसको क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं या रीवैल्यूएशन कहते हैं या डिप्रिसिएशन कहते हैं या एप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर डिप्रिसिएशन है, मतलब उसकी हिंदी में कहें तो उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्या कहेंगे। तो सी आंसर यहाँ पे राइट है। अब सी क्यों है इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्यों है। डिप्रेशन रिड्यूसन इन द मार्केट वैल्यू एसेट मतलब प्रॉपर्टी मान लो यहाँ पे टाइम के साथ डिस्प्रेशन किस लिए कहते हैं, किसे कहते हैं यहाँ पे। देखिए अब क्यों होती है, वेयर एंड टेयर के कारण यहाँ पे वैल्यू मतलब कम होती है। देखिए अब इसको डिस्पर्सन को किस टाइप से हम कौन कौन से मेथड होते हैं इसको कैलकुलेशन करने के। तो पहला मेथड इसका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिक्लाइन मेथड, बैलेंस मेथड होता है, सी मतलब यह तीसरा है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है, और चौथा है आपका सिंकिंग फंड मेथड होता है। ये 4 मेथड आपको पूछ सकता है कि ये मेथड किस लिए होते हैं। ये होता है डिस्पर्सन के लिए। देखिए मतलब वैल्यू कम हो रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन है द मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करता है ग्रेविटी डैम को, ग्रेविटी डैम आपको पता है इस टाइप से होता है कुछ, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का कुछ बना देते हैं, ये यहाँ पानी भर देंगे। तो यह है कि मेजर जो रेजिस्ट करता है ग्रेविटी डैम को, ग्रेविटी डैम में जो रेजिस्ट फोर्स होता है वो क्या होता है। देखिए अब देखिए इसमें देखो ग्रेविटी डैम में जो बना होता है स्ट्रक्चर वो बहुत ही भारी बना होता है, आपको पता ही होगा, और बहुत ही विशालकाय बनता है ग्रेविटी डैम में। तो ये ए ऑप्शन आपका वाटर प्रेशर, बी है आपका विंड प्रेशर, सी आपका वेव प्रेशर, और डी है सेल्फ वेट ऑफ डैम। तो आपको पता है जब मैंने कहा कि आपको जब बड़ा बना होता है स्ट्रक्चर इसका, ये मिट्टी या कंक्रीट से बना देते हैं, मतलब यहाँ पे जमा करते हैं मिट्टी बहुत सारी, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसका सेल्फ वेट ही रेजिस्ट करता है फोर्स को, जो यहाँ पानी का फोर्स लग रहा है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे आप लोग ये पूरी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। देखिए वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, ये अपने प्रेशर रेजिस्ट टू सेल्फ वेट ऑफ डैम, ये सारे फोर्स को आपका सेल्फ वेट ऑफ डैम रेजिस्ट करता है। देखिए वाटर प्रेशर को बिगेस्ट एक्सटर्नल फोर्स होता है जो एक्टिंग करता है डैम पे, तो इसको भी सेल्फ वेट ऑफ डैम फोर्स रेजिस्ट करता है। देखिए तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स को, सभी फोर्सों को सेल्फ वेट ऑफ डैम रेजिस्ट कर लेता है। आज का 7वां क्वेश्चन है इफ द स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 120 द कॉलम इज नोन एज। देखिए स्लेंडरनेस रेशियो जब 120 से ज़्यादा हो तो कॉलम को हम क्या जानते हैं, मतलब कौन सा कॉलम होगा। ए आपका है शॉर्ट कॉलम, बी है लॉन्ग कॉलम, सी है मीडियम कॉलम, और डी है नन ऑफ द। इसको लॉन्ग कॉलम यदि स्लेंडरनेस रेशियो आपका L/R से डिनोट करते हैं, L/R होता है, देखिए स्लेंडरनेस और लैम्डा से डिनोट करते हैं। जब लैम्डा की वैल्यू 120 से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉलम की श्रेणी में आता है। देखिए यहाँ पे एक अपवाद और आता है कि यहाँ पे मीडियम कॉलम होता है, पर ये कि लॉन्ग कॉलम ही होता है इसमें। 20 से 32 से, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यदि स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 32 से कम आती है तो शॉर्ट कॉलम है, यदि 32 से 120 के बीच आती है तो वो मीडियम कॉलम होता है, और लॉन्ग कॉलम कहाँ पे होता है यदि 120 से ज़्यादा हो। तो आई होप आप समझ चुके हो कहाँ पे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग कॉलम किसे कहेंगे। 18वां क्वेश्चन और आज का 8वां क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम आर। देखिए कौन कौन से लोड बीम पे लगते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम आर। देखिए ए है आपका कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड, जो इस टाइप से लगता है बीम पे, ये सिंपली सपोर्टेड बीम बनाए हुए हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें जिस टाइप से दिखाते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और वेरिंग लोड को, जैसे ये बीम है तो वेरिंग लोड यहाँ ज़्यादा है इधर को कम लगेगा, इस टाइप से वेरी कर रहा है। तो कौन है किस टाइप से लोड लगते हैं, टाइप्स ऑफ बीम, तो ये सारे लोड लगते हैं। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन ए कैंटिलीवर बीम लॉग्ड विद UDL थॉट आउट इट्स लेंथ इज। एक बार दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को। मैक्सिमम शेयर फोर्स इन ए कैंटिलीवर बीम लोडेड विद UDL थॉट आउट इट्स लेंथ इज। देखिए ए ऑप्शन फ्री एंड, बी ऑप्शन है आपका फिक्स एंड, और सी आपका थॉट आउट इट्स लेंथ, और डी आपका नन ऑफ द अबव। देखिए वो कहना चाह रहा है कि कोई कैंटिलीवर बीम है तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पर लगेगा, ये है। तो UDL विद UDL है तो लेंथ के अकॉर्डिंग UDL है, तो वहाँ पे शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो ये फिक्स एंड पे लगता है शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा। बी ऑप्शन इज राइट है। आई होप आप समझ चुके हो। कहीं पर आपको लगा कि क्वेश्चन मैंने गलत बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप जहीं भी
हो सके आपको, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पीसी स्टडी, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको सब वहीं मिल जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 है, कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L carries a load W at its middle. The slope at the middle of cantilever is Q. What is the slope at free end of cantilever beam? देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले एक कह रहा कैंटिलीवर बीम है इस टाइप से, इसकी L है लेंथ और मिडिल में W लोड लगाया। स्लोप एट द मिडिल ऑफ कैंटिलीवर इज Q। देखिए स्लोप इसका मिडिल ऑफ स्लोप एट मिडिल ऑफ कैंटिलीवर क्यू है स्लोप, और व्हाट इज द स्लोप एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर। देखिए फ्री एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब इसका किस टाइप से इसका नन होगा स्लोप, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, पर मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट पार्ट में कि यहाँ पे कितना स्लोप, यहाँ पे पूछ रहा हूँ स्लोप कितना, फ्री एंड पे कितना स्लोप होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पूरा सॉल्यूशन मैं यहीं पे करवाऊंगा इसी चैनल पे, और लाइक कर लीजिएगा आपको यदि वीडियो पसंद आए, और शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बता दूँ किस टाइप से कैंटिलीवर बीम है, उस पर मिडिल में W लोड लगा है, इसकी लेंथ L है, और वो कह रहा है कि फ्री एंड पे कितना स्लोप होगा। देखिए अब मिडिल में वो कह रहा है Q है, तो फ्री एंड पे कितना स्लोप होगा, तो आप बताइए कितना होगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।